सोने चांदी में कमाई के लिए अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप के अलग अलग डेटा पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही इन सभी डेटा से अलग डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं, जो पिछली बार की तरह इस बार भी ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, पर धड़ाधड़ पोस्ट करते हैं। क्या सोने चांदी में बम्पर कमाई करनी हो तो ट्रंप के एक्स अकाउंट पर नजर नहीं हटनी चाहिए? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी, अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप के अलग अलग आर्थिक डेटा पर नजर जरूरी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने स्वभाव के अनुकूल जिस तरह धड़ाधड़ फैसले कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उसे देखते हुए नहीं लगता कि पैनी नजर उनके एक्स अकाउंट पर होनी चाहिए कि वे क्या पोस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बुलाने के लिए। यहाँ पे कोई भी जो असेट क्लास रहता है या मार्केट होता है तो उसमें डेटा की काफ़ी अहमियत होती है। तो डेटा तो बिल्कुल ज़रूरी है ही, लेकिन डेटा के साथ यहाँ पे न्यूज़ का भी काफ़ी इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर होता है। और ख़ास कर तब जबकि दुनिया की जो सबसे बड़ी जो सुपर पावर है और वहाँ से अगर कोई न्यूज़ निकल करके आती है तो वो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 20 जनवरी के बाद पूरी जो दुनिया है वो फिर एक बार नए सिरे से बदलती हुई दिख रही है। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वो कोई भी निर्णय करते हैं तो वो तुरंत अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करते हैं, जिसके कि दूरगामी परिणाम जो है वो आते हुए नजर आते हैं। तो अगर आप कोई भी असेट क्लास में काम कर रहे हो, ना सिर्फ सोना चांदी बल्कि इक्विटी, या चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो या कोई सा भी मार्केट हो, तो वहां पे आपकी नजर अब बिल्कुल रहना चाहिए। क्योंकि काफी तुरंत तुरंत उनकी तरफ से जो भी निर्णय आते हैं और वो बिल्कुल पूरी मार्केट को इम्पेक्ट करते हैं, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो या क्रिप्टो हो। तो उनके ट्वीट का पूरा असर जो है मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो वहां भी अब नजर जो है पैनी होनी चाहिए। जी। अब मनोज जी, एक समय वे कहते हैं कि कनाडा, मेक्सिको, चीन सहित अनेक देशों पे टैरिफ लगाएंगे, फिर रुक जाते हैं कि बात भी करेंगे। कभी ग्रीनलैंड और पनामा पर नजर, तो अब गाजा पट्टी पर भी बयान। ईरान, रूस को नसीहत। ऐसे में संभवतः हर जगह एक ट्रेडर नजर नहीं रख सकता। तो मेरे ख्याल से ट्रंप के एक्स अकाउंट पर भी अकेले नजर रख ले तो शायद बेहतर ट्रेड कर सकता है क्या? देखिए, ट्रेड के लिए तो उनको फंडामेंटल तो चाहिएंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो ट्विटर अकाउंट से, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि न्यूज़ का काफी इम्पेक्ट होता है। और कुछ ट्वीट ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि वहां पे जो असर होता है वो जियोपॉलिटिकली भी होता है और ट्रेड से रिलेटेड भी होता है। तो ऐसे जो भी ट्वीट आते हैं वो ना सिर्फ किसी भी देश की करेंसी को प्रभावित करते हैं, बल्कि उसकी वजह से सारे असेट क्लास भी जो है वो प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम, जैसा कि आपने टेरिफ की बात की, तो अगर ट्रेड टेरिफ यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ट्रेड वॉर छिड़ता है, तो उसकी वजह से जो करेंसीज है जिनके ऊपर टेरिफ लगाया जा रहा है उनकी करेंसी में डेप्रिसिएशन आता है, डॉलर को मजबूती मिलती है। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कमोडिटी मार्केट पे पड़ता हुआ नजर आता है। साथ ही जो गाजा जितना सेंसिटिव इशू है, अगर वहां पे कोई ट्वीट आता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं तो वो सेफ हेवन डिमांड के रूप में सोने और चांदी के लिए पॉजिटिव रहता है। तो बिल्कुल वहां पे नजर रहना चाहिए। और जो ट्वीट है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो ट्रेड से रिलेटेड है या जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिलेटेड है या ग्लोबल ऑयल के सप्लाई से संबंधित है। जैसे कि ईरान पे सैंक्शन की बात की जा रही है, तो ईरान पे यहाँ पे सैंक्शन लगते हैं तो हो सकता है कि 1 मिलियन बैरल पर डे का फिर एक बार जो है सप्लाई बाधित हो जाए, अगर इस तरह की चीजें होती है। तो काफी सारी सेंसिटिव चीजें हैं। तो बिल्कुल वहां पे नजर तो रख के चलना ही चाहिए। और डेटा की अहमियत को हम नकार नहीं सकते हैं, डेटा को तो साथ में देखना ही पड़ेगा। जी। मनोज जी, सोने ने जिस तरह से लाइफ टाइम हाई बनाया है, यह दौड़ कहां जाकर रुकेगी? जबकि इस साल की शुरुआत में अगर हम देखें तो ज्यादातर एनालिस्टों ने जो टारगेट दिए थे वे अब पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। क्या है गोल्ड के प्राइस की नई तस्वीर? तस्वीर बड़ी साफ सुथरी है। और ये हमको जब यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे तभी लग गया था कि यहाँ पे काफी सारी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। क्योंकि जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनका जो
काम करने का तरीका है, पहले भी उनकी पहले टर्म में हमने देखा था, तो उसके चलते यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती ही है। और इस बार दुनिया बदली हुई है पिछली बार की तुलना में, क्योंकि कोविड के बाद पूरी दुनिया के हालात अलग है, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी लगातार चल रहे हैं, दुनिया के काफी सारे देशों में जो है तनाव है, इलेक्शंस भी है। तो इन सब को देखते हुए हमारा मानना है कि वो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ही तय हो गया था कि इस बार काफी उठापटक रहने वाली है। और चूंकि प्रीशियस मेटल हमेशा से ही सेफ हेवन असेट के रूप में देखे गए हैं, तो इसलिए उनकी चमक जो है वो लगातार निखरती हुई नजर आई है। साल की जब शुरुआत हुई थी तो हमने सोने में $3,000 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में 90,000 तक के लक्ष्य दिए थे। अभी भी हम हमारे लक्ष्य पे जो है कायम है। और जब ये लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तो फिर हम वहां पे फंडामेंटल्स को फिर से रिव्यू करेंगे और आगे वर्ष में क्या और जो है लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, वो हम उस समय फंडामेंटल को रिव्यू करके करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे जो लक्ष्य है वो $3,000 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में 90,000 तक के हैं। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से $38 से $40 तक के जो है लक्ष्य हमारे वर्ष 2025 के लिए है। और भारतीय बाजारों में 1,14,000 से 1,20,000 तक के लक्ष्य है। तो अभी हाल फिलहाल हमने वही लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये हासिल होने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि हम फंडामेंटल्स को फिर से एक बार रिव्यू करेंगे कि कहीं जो ट्रेडिप को लेकर के कोई जो भी देश है उनके बीच में कोई डील तो नहीं हो रही है, या जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज तो नहीं हो रहे हैं, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिवाइव हो रही है या और वहां पे रिसेशन की तरफ जा रही है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए फिर फंडामेंटल को रिव्यू करेंगे। लेकिन अभी जो लक्ष्य हमने दिए थे हम उस पर अभी भी बने हुए हैं। मनोज जी, आपने जो कहा कि हम फंडामेंटल को फिर से रिव्यू करेंगे, और करना भी पड़ता है क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम बदल जाते हैं, हम एक ही जगह स्थिर नहीं रह सकते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सोने में बुल रन अभी थमेगा तो नहीं, या अभी ये जारी ही रहेगा? बिल्कुल नहीं थमेगा कमल जी, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से कहता आ रहा हूँ कि सोने में एक स्ट्रक्चरल बुल रन जो है वो जारी है और अभी ये बना रहेगा। मतलब एटलीस्ट अगले 2 से 3 साल सोने का बुल रन और जारी रहने वाला है। और जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, और निश्चित रूप से वो सोने को सपोर्ट करेगा। अब क्रिप्टो का भी हम देखें तो अभी हमने देखा है कि इसी सप्ताह क्रिप्टो में जब टैरिफ की बातें आई थी तो क्रिप्टो की मार्केट एक ही दिन में 20 से 25% जो है धराशायी होती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पे क्रिप्टो में कोई अंडरलाइंग असेट नहीं होता है, और अगर वो निवेश भी निकल करके सोने में आता है तो वो चेरी ऑन द केक हम कह सकते हैं कि वो रहेगा। तो सोने की डिमांड कभी कमजोर होने वाली नहीं है, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। सेंट्रल बैंक की बाइंग भी रहेगी। कल ही जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है तो उन्होंने भी बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है सोने की उसमें बढ़त देखने को मिलेगी, और वो बढ़त जो है 20 से 25% रह सकती है। और हमारा मानना है कि जो छोटे निवेशक है, जिस तरह से हमने दूसरे असेट क्लास में जो है गिरावट आते हुए देखी है, तो उस लिहाज से जो ईटीएफ की जो बाइंग है वो भी सोने में आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो निवेश डिमांड यहाँ पे निश्चित रूप से बढ़ेगी, और जो अभी बुल रन है वो अगले 2 से 3 साल तक और जारी रह सकता है। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई व्यक्तिगत होल्डिंग नहीं है। समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।